हेलो। हाँ मेरे को मैं एज के अंदर रिलेशंस बनाता है। जैसी मेरी इच्छा रहती वैसा, है ना। मैं हर मैच में एक ही चीज बोलता हूँ, इस फील्ड का अनिल कपूर हूँ मैं। तो देख के अंदाजा ना लगाना। चैप्टर नंबर 4 समथिंग समथिंग। ये वाला। हाँ तो पीछे क्यों गया? हाँ, तो यहाँ बैठा था ना तू तो। सोने के लिए गया पीछे? अभी ऐसे क्या होता है मेरे को बता। यहाँ सोने के लिए आया था? क्यों, वहां नींद नहीं आती तेरे को? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? तो उसका मैं बेटा, उसका नहीं। अच्छा। अरे, आप आप जानते हैं समझी को। अच्छी बात है, लेकिन जान पहचान नहीं रखनी है ऐसे लोगों से। ठीक है, आगे वाले को। अब मैं क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मैं जस्ट पूछा कि क्लास में किसी को किसको जानते हो आप? बहुत बढ़िया बेटा। मैं जान के पछता हूँ इनको। मैं भी उम्मीद करता हूँ काश ये अनजान होते, है ना। हाँ, अनजान ही ठीक है बेटा। ये आप इतने पीछे जाके क्यों बैठे? अगर अरे इनको ये बेचारी सुशील कन्या नहीं बैठी हुई है, इसके बाजू में जगह है। अरे सीट क्यों नहीं? बैंक। अच्छा 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 अच्छा। मैं देख सकता हूँ आप सभी से बिगेस्ट लाई। क्योंकि आप क्या करते हैं? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग उसके अंदर में अच्छा चलेगा। ये कभी सीख नहीं। देखो, अब क्योंकि वहां पे जो दो लोग हैं, एक सडनली एक एक्सप्रेशन ही नहीं देता। तो एकदम शांत शरीफ आदमी हूँ। अवगढ़ परिस्थिति है। और 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 ठीक है, ये भाई भी आ गए। ठीक है। बाप रे। इसकी मम्मी से बात करना तो इतने इतने जल्दी अपनी मम्मी को भेजा बाहर, ऑफिस से आते से ही बोले दीपेश सर आने के पहले जा। क्योंकि दीपेश सर ने मम्मी के सामने पूछ लिया कि तेरा दीपेश सर ने कहा, तो पागल कौन सा मित्र होता? अरे सॉरी, इतना तो बोल सका। मेरा काम तो बन गया। चलो कोई बात नहीं। तो आप दिसंबर, मतलब जनवरी है ना? जनवरी है। अच्छा, आपका 12th हो गया है। अभी कितना स्कोर था आपका 12th का? वाह। और कहीं से कोचिंग लिया था, ये कैसे? ये एक मिनट एक मैं थोड़ा एक आप ये ऐसे घर क्यों मैं कुछ पूछ रहा हूँ उससे। ये बंदे बोले कुछ, बोलो बोलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चल रहा है तुम्हारा? सुना तुमने ये चीज? ठीक है। हाँ, तो आपने कोचिंग ली थी इसके पहले कहीं? कहाँ मतलब ऐसे ही पूछ रहे, बाकी कोई मैं कंपेरिजन करती नहीं हूँ, कंपटीशन है ही नहीं मेरी किसी की। अच्छा, मुगले नगर में। अच्छा, उधर नगर साइड। अच्छा, तो रास्ता आप सिम्बल किस में होती है निकले? हाँ, तभी गोखले नगर।
वही बोलो क्योंकि और वो भी की करेगी अपने जैसे कर सकते हैं कि वाह, हाँ ये कंसेप्ट थोड़ा स्पीड से चला गया, समझ में ना आया। ठीक है ना। हाँ चलो ब्यूटीफुल है कंसेप्ट। गुड गुड, है ना। वैसे शी स्मार्ट लेडी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी तक का सफर कैसा है आपका, दो लेक्चर का? ठीक था ना, क्योंकि मेरा नहीं हुआ अभी। असली मजाक आपके लिए मेरे को स्पेशली, सीरियसली मेरा मैराथन लेक्चर लंबा लेक्चर वो शाम तक चल रहा है। नहीं सर, आज एक स्टूडेंट न्यू है सर, आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला वेट, आई एम कमिंग, है ना। दो चपाती खाने को मिली मेरे को। हाँ, बोले कितना शो ऑफ करेगा ये आदमी। ठीक है ना, चलाओ। इसके पहले अब हो जाओ बेटा सीरियस। साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई को देखा, 4.3 चालू करना है, 2 चालू करना है। चलो, ओ, ओ, ठीक है। रानी तेरे फ्रेंड्स यहाँ पे तेरे को याद कर, बोले रानी नहीं है तो हमने कौन लिया। चलो बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको ये क्लास के बारे में कहाँ से पता चला? अच्छा अच्छा, यूनिक में गए थे वहां पे, तो वहां से बोला कि अपने यहाँ पे होता है, तो अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अच्छा अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हाँ तो वही, हाँ आप जिनके साथ में, आप जिनके साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एज एक्सटर्नल एग्जामिनर भी रहा हूँ। इवन मैं एग्जामिनर ही बोलते हैं उसको, वो भी किया है, लगता नहीं है ना। कल तक कल शाम के 8 बजे तक मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, फिर मैंने एक्सपीरियंस कर दिया। और खुद मेरे को सलून वाले ने भी पूछ लिया कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। मैंने उसको पूछा, मतलब घर में कोई बेटा बेटी पढ़ रहा है? बोला हाँ है। रखा है? बोला 10th तक अभी दिया, मतलब उसको भेज देना मेरे पास, पढ़ा दूंगा क्लास है अपने। आप नहीं, चलो, है ना। बहुत हो गया टाइम पास, तुम्हारे को काम धंधे है नहीं कुछ। ठीक है। इन विलेज बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर, आई एम रियली सॉरी। ये जून बहुत गारे, पढ़ ले बेटा तू। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या है कि देखिए अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर देयर, जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। सर, इन मार्केट के अंदर में जो प्राइस फिक्स करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? जैसे सबसे पहले प्राइस फिक्स करने की झंझट नहीं थी, क्योंकि सबको पता मोनोपोली के अंदर सेलर रहता है सिंगल। ठीक है ना, तो सिंगल सेलर, और उसको जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे वो बेचेगा, बिकॉज इन दैट केस ही इज अ प्राइस मेकर। फिक्स करेगा।
But in other case, they are a price taker. Taker मतलब क्या? On the basis of market force, on the basis of demand and supply. ठीक है, मैं कसम से बता रहा हूँ, तो कोई अच्छी से फोकस कर लो, क्योंकि आपका जो सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट है, वही आपको इसके अंदर में इकोनॉमिक्स में फोकस में आएगा। बहुत सारी चीजें मैं वहीं पे आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा 12th में कि आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी नहीं। मेरे को सबसे हेट होता है किसी भी चैप्टर का, वो होता है इंट्रोडक्शन वाला, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। मतलब बेटा अबे मजबूरी में दिया है मैंने, ठीक है, मैं तो नहीं देता मैं जनरली। प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू, है ना। प्राइस ऑफ एक्सचेंज वैल्यू मतलब मान लो कि ये है ना, मेरा मोबाइल का, हाँ ये रिमोट है, इसकी प्राइस है 500 रुपीज, मतलब क्या मैं इसको 500 रुपए के अगेंस्ट क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, ठीक है ना। Prices are also used for expressing the value of various services rendered by different factors of production, such as land, labor, capital, and organization in the form of rent, wages, interest और profit। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझा क्या? एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, उन सबको एक जगह पे लाता है और उनसे प्रोडक्शन एक्टिविटी का लिंक करवाता है। उसको ऑर्गेनाइज करना, मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। व्हाट इट मींस कि वो पार्टी के लिए लगने वाली सारी चीजें मैंने यहाँ पे इकट्ठा करी। शादी ऑर्गेनाइज करी हो तो शादी ऑर्गेनाइज करते मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि भाई सारी चीजें इकट्ठा रहती ना, बारात निकल गई उधर से, वाह कैसे करेंगे अपन, ऐसा नहीं हो सकता ना सारी चीजें इकट्ठे। अभी स्कूल के लिए आपको हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, मतलब क्या सारी चीजें इकट्ठे लाइए और अब आप उससे काम करवा रहे हो। अब अब देखिए, देयरफॉर कांसेप्ट ऑफ प्राइस, स्पेशली द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन इसकी प्राइस फिक्स कैसे करी, कैसे ऐसा मन में ऐसा फिक्स कर सकते क्या? नहीं तुमको पूछो इसकी प्राइस कितनी है, मेरे हिसाब से 50 रुपए। सोच सोच बताओ, इतनी चिन्नी चिन्नी 50 रुपए सर, ठीक है, क्या इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, है ना। सब बेसलेस है, किसके ऊपर से 200, उसके इनपुट ही नहीं पूछे, कॉमर्स के स्टूडेंट है ना। इनपुट इनपुट म्हणजे उसको बनाने में आया हुआ खर्चा, रॉ मटेरियल मटेरियल, ये तो कुछ बेसिक, उसमें से वो एकदम प्रीशियस से है, 10 साल की गारंटी है उसके, 10 साल में डाउन मिलेगी। 200 रुपए का एक सेल है, 400 का सेल है, आप बताओ। सिंपल हो, हम प्राइस देखेंगे, बोले चीटिंग करते आप, हमने पूछा हमारा बच्चा है ना, हमने पूछ लिया इन इकोनॉमिक। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न, अच्छा वी शैल का, हाउ डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट to strike a balance so that an equilibrium price, equilibrium price मतलब कौन से प्राइस को देखो, ये कॉन्वेंट के बच्चा तुम ऐसे इतना नीचे कहाँ से जाता उसका घोड़ा, expecting logic from, it's your mistake, not her, because she is English with English. What? हाँ, किसको किसको वो तो ये अच्छा, ये सही सही हाँ ना, हाँ तो एक बता, दो बताएंगे, तीन बताएंगे, चार बताएगा, बता हाँ, हाँ और अब तो शर्म मैं स्टूडेंट रहा, यस
वहां तो सामान मिलता है। हाँ, ओके, यस यू। हाँ, ऐसे चीज जहाँ पर से और ठीक है ना, जैसे मैं ये प्राइस है, ये है 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50 भी ले लेते, चलो। और ये है डिमांड, ठीक है। हम और ज्यादा मीडिया से ठीक है ना बेटा, प्राइस कम 50, ठीक है। अरे है ना, ये होगा मेरी डिमांड, प्राइस 50 क्वांटिटी, ठीक है। फिर 20 पे 50, 30 पे 20, 40 पे 20, 50 पे सब हुआ यहाँ पे मुझे प्राइस उल्टा। हाँ हाँ, उल्टा। ये अरे एक सेकंड, हाँ देखना, ठीक है ना। अब मेरे देखो यहाँ पे ये जो प्राइस है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल सेम, इसको क्या बोलते हैं, आप समझ रहे होगा। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। आओ, सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरे वॉइस कैसे, ठीक है। हाँ रुक जा, इधर रखता हूँ अब। अभी ठीक हो गया क्या? हाँ बोलो, क्या दिखो, अबे अबे ये भी लिखा नोटबुक में, अच्छा अच्छा, लिख लो। अगर तेरी नोटबुक इनकम्प्लीट निकले ना बेटा, फिर तो दिखाने लायक नहीं रहेगा बेटा मुंह। I am breaking my habits tonight। नहीं सुना था ना, अच्छे गाने सुना करो। अब देखो, या कटकट फोन कर रहा हूं मैं। A free market is one in which the force of demand and supply are free to take their own course and there is no intervention from outside by government। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। जहां पे भी बोलते हैं बेटा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, तो दिमाग का ढक्कन खोल के एक बात सोचना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर में गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा। क्या खरीदना है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, ये बायर देख लेगा। सेलर भी कितना बेचना है, कितना किस प्राइस पर बेचना है, किसको बेचना है, सेलर देखेगा। इसके अंदर में गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन जरूर बनाएगा ताकि हेल्दी कंपटीशन बनी रहे। तो तुमको नॉन ऐसा नहीं होता, समझेगी और तो पहले इसका कहा गया है ना, वहां पे मिल गया, ठीक है ना। बस इतना ही रिएक्शन, और कुछ नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, फर्टिलाइजर, ठीक है ना। इनके में एक सिमिलरिटी है, क्या नेसेसिटी है, हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेस, और इन सबसे आग लगती क्या नहीं, तो फिर लेडीज को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। विच आर क्रिटिकल इनपुट, ठीक है। मैं आजकल सच बोलता हूं तो दिक्कत होती है। It also fixes the procurement process of wheat, rice and sugar cane
ठीक है. In order to protect the interest of both producer and consumer while determining this price, the government take into account factors like cost of input, मतलब रॉ मटेरियल, उसको बनाने में जो भी प्रोडक्ट यूज हुआ वो, ठीक है. रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कितने रिस्क है, ठीक है, क्योंकि रिस्क है तो बहुत मारूंगा. फालतू, मोर विल बी प्रॉफिट. अगर किसी ने मेरे सामने फालतू के डायलॉग मारे, रिस्क है तो इश्क है, तो एक बात समझो, एक और उसके आगे की लाइनें जो वापस है. रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो घर पे माल फिक्स है. और तुम लड़के हो, दो टाइम खाओगे, एक ये घर का, और भाई तो चौक चौक में खाओगे. ठीक है ना. नेचर of nature of one of the main reason for studying demand and supply model is that model is a particularly useful in explaining how market work. ये हमको बताता है कि मार्केट चलता कैसे है. A comprehensive knowledge of the market, this market force enable us to explain the observed changes in equilibrium price and quantity of all types of product and factors. We will be able to anticipate the possible market outcome in real market by applying the principle underlying the interaction of demand and. देखो, क्या हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा क्या? वो चेंजेस होगा सर. सर चेंजेस कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि डिमांड चेंज होगी तो वो सेम जगह पे इंटरेक्ट नहीं करेगा, जहां इंटरेक्ट करेंगे वो डिमांड करेगा. बिजनेस फर्म कैन यूज द मॉडल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रेडिक्ट करने का अंदाज. The problem is economic as well as non-economic factor on equilibrium price and quantity. For example, the market outcome of government intervention in the form of taxation, subsidies, price ceiling, floor price, etc. can be analyzed with the help of equilibrium analysis. Equilibrium analysis यहाँ पे गवर्नमेंट स्टडी करता है, चेक करता है कि किस तरीके से उनको टैक्सेशन फिक्स करना है, सब्सिडीज देनी है, प्राइस सेलिंग. अच्छा, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन price ceiling and floor price? Well, किसको आता है? Please resolve. या, और तो आप झूठे हो सर. नहीं, बहुत इजी है. जिंदगी में इससे आसान चीज कुछ नहीं हो सकती. क्या है ऊपर? अब सीलिंग है. Floor. The ceiling price is the maximum price and the floor price is the minimum price. That's it. सच्ची में यही चीज है. इतने गंदे नर्सरी और खेती में भी खरीदा, यही चल साला आसान. एक स्वयं में कंप्लेंट करके दिक्कत उसमें भी दिक्कत तुमको. तो तारीफ तारीफ तारीफ. देखो, जब जमाना अपने अगेंस्ट खड़ा हो तो खुद की तारीफ खुद ही करनी पड़ती है ना, क्योंकि मैंने दुश्मनों को रखा है बुराई करने के लिए. हाँ, फालतू का हाथ नहीं है आगे पर. यहाँ पे मुझा शायरी चल रही है नहीं, मुझा चल पेट क्या करो, धुन बना रहा है. माफ कीजिएगा हारमोनियम वाले चिच्चा. किसको चिच्चा? अबे साला, अरे बढ़िया था वो एपिसोड, उसके कुछ कुछ अच्छे थे. एक लिए चक्कू, हाँ मेरी घर. बढ़िया था. इसकी वजह से तो, क्योंकि एक दिन नोट्स बना, मैंने रात के 2 बजे बज गए थे, तो वो फोल्डिंग टेबल है मेरे घर पे, तो फोल्डिंग टेबल लैपटॉप लेके बैठे चेयर पे, तो दर्द कर वाला, चलो अब रेस्ट ले लेते, लैपटॉप बंद किए उस टाइम पे. लॉकडाउन की बात की बात ही है, तुरंत तभी चल रहा था ये सब ट्रेंड. सवा 2 ढाई बजे चला दी. मनुष्य में इतनी जोर से बचा सकता है. हाँ, जो पूरा घर आके उसके बाद में
तमीज विमीज है नहीं, कैसे भी हंसता है मतलब यार। ये नहीं, मेरे को आज तक एक बताओ, ठीक से हंसा कर, व्हाट डज इट मीन? इसके क्लासेस कहाँ है? हाँ, नहीं नहीं बेटा, मैं इसकी इसकी मौत इसको मरेगा कि ये अपने घर में साथ में मेरे को लेके मरेगा? हम तो वो अपनी सनम के पास जाएगा उधर में, मैं मेरे दिमाग, है ना? क्या बोल रहा? कहाँ से जा? हाँ, फोन वाले इतने देर से मैसेज, फोन का बात करनी है। एम, बच्चों को सर का ध्यान नहीं देता। अरे मैं कौन है इसकी नजर है? हाँ हाँ। Oh, determination of price, a general view. In an open competitive market, it is an interaction between demand and supply that tends to determine equilibrium price and quantity. Yes, we know that. In the context of market analysis, the term equilibrium refers to a state of market in which the quantity demanded of a commodity equals to the quantity supply of the commodity. It is an equilibrium state. The aggregate quantity of that firm wishes to sell equal to the total quantity of that all the buyers. Well, therefore, clear. Equilibrium price, market clearing price, is the price at which a quantity of goods sold, मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। देखो सिंपल है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब ऐसी प्राइस जिस पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर सप्लायर रेडी है सेल करने के लिए और बायर रेडी है बाय करने के लिए, दोनों एक प्राइस के ऊपर में एग्री करते हैं। एग्री करते हैं, ये ठीक है। एग्री करते बेटा। The price, there is no unsold stock or no unsold supply। जिस पे कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा और कोई बेचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ने एग्री किया है ना कि भैया मैं इतने प्राइस पे सेल करूंगी तो इतने प्राइस पे एक की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहने वाला है। This is how equilibrium price is determined in the market. We need to bring together demand for supply and commodity in the market. For this, we have the following schedule. देखो, ये शेड्यूल देखो, देखते रहो, फिर से कहूँ कि देखते रहो। कौन सा वाला देख रहे हो? अच्छा देख रहे हो कुछ? यस, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बोथ आर, समझ में आया क्या? बोथ आर इक्वल। ठीक है, अभी देखो आगे। when we plot the above point on a single graph, है ना, सिंगल ग्राफ पे, ये ले मैं इसका निकाल देता हूँ, सेम इज ग्राफ बनने वाला है। ले लो बाबू, एकदम झटपट रेसिपी। ये देख, ये देख तू अब, ये देख अपना कमाल, देख रहे हो? तो देखते रहो ना फिर। इस पे आता विनोद कभी भी क्वांटिटी, इस पे क्या आता बेटा? प्राइस, बराबर लिया। अब बताओ इस पे क्या आता प्राइस के ऊपर में? 10, 20, 30, 40। 40 बेटा, 40, नॉट 10, 20, 30, 40। 40 बेटा, 40। हाँ, अब मेरा बता, डिमांड के अंदर में इसको देखो, 10 रुपए प्राइस, 50 रुपए, 40, 30। अरे तो हाँ, तो मैं क्या लिखा? 1 मिनट रुकना बे। अभी ये उल्टा लिखा ना, तो अपन ने उल्टा कर दिया प्रोग्राम। मैंने उल्टा बोला, हाँ रुक जा। अबे रुको, क्या किया मैंने? तो सही तो नहीं, ये नहीं आता है। चलना, ये ले, ये तुम्हारी आत्मा है ना, ले। 1 मिनट, ये सप्लाई बनेगा ना, फिर डिमांड कहाँ से बढ़ेगी? 10 रुपए की क्वांटिटी में। अबे रुको सालो, अब तू समझ रहा, मैं तो समझ रहे चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने उल्टा करा है, हाँ। बाबा गए बाबा जी अभी? अबे इतना उल्टा एफर्ट्स कौन लेगा बे? हाँ,
क्या तुम मेरे को उल्टा किधर से भी जाने लगा रहे, तुम्हारे में कीड़े बहुत है ना। अभी ठीक है क्या? पड़ेगी क्या मन में ठंडक तुम्हारे? ये डिमांड कब है? डीडी। ठीक है ना, मेरे को बोलना है ना। अभी सुनो, अब सप्लाई का कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई गायब हो गया इधर से सप्लाई। ठीक है, अब देखिए प्राइस, सप्लाई, प्राइस 20, सप्लाई 20, प्राइस 30, सप्लाई 30, प्राइस 40, प्राइस 50। विनोद पूरा, दिस इज इक्विलिब्रियम। ये वो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, हाँ ये इन्होंने भी वही निकाला, वही देखते बैठना। ठीक है, चलो ये अभी आपने इसके ऊपर में एक एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं कि क्या सर, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा। बट एक ऐसी प्राइस रहेगी जहां पे सप्लाई और डिमांड करेंगे, ठीक है, वही प्राइस रहेगी इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि वहीं पे वो एग्री कर रहे हैं बाय और सेल करने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमेशन, यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और यहाँ पे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम है। चलो एक बार ये पढ़ो तो क्या बनेगा। अमाउंट, क्योंकि अमाउंट की अलग है अपनी अलग है, अपन ने सिंपल अमाउंट ली है। समझने की मुश्किल रही है। क्लियरिटी नहीं है कि इसकी, ये है, क्लियर है ना? क्योंकि मेरे को इधर से थोड़ा ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, अरे एंगल भी गलत है ना। ये बाप रे।
हाँ ठीक है बेटा, अगली सब्जी मंगाना, अनियन रिंग मत मंगाना। बाबा, it is easy to see what will be the price of the article. It cannot be one, ये फालतू बात है, ठीक है। ये एक्सप्लेन, आई डोंट थिंक सो। देखो सिंपल है, देखो मैं फालतू बैठे बैठे मेरे पास में काम धंधे नहीं, बोलो है सटा। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, तो डिसाइड कर बाबू, किधर से थर्ड लास्ट। अच्छा हाँ, इन अदर वर्ड्स इफ द इक्विलिब्रियम बी डिसरप्टेड the market return to equilibrium, it should be noted that it would be stable only if other things are equal। क्या नहीं समझा? बाकी सारे फैक्टर स्टेबल रहेंगे, अगर वो एक भी फैक्टर चेंज हुआ तो क्या आपके इक्विलिब्रियम में फर्क गिरेगा? तो आंसर इज यस। अरे अगर डिमांड बढ़ गई या घट गई तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा, सप्लाई की वजह से भी होगा, प्राइस की वजह से भी होगा, हर चीज की वजह से होगा। अगर सारे सिर्फ वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, ये जो इन्होंने नीचे खेला तुमने पढ़ा होगा, अब देखो मैं भी खेलता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। रेडी हो क्या? बोले हमको क्या करना है, गर्दन हिलानी है, बोले फिर रेडी। इक्विलिब्रियम बोला, क्या प्राइस 10 रुपीज हो सकती है कि अपनी केस में? आंसर इज नो, क्योंकि इस केस के अंदर में क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर दूसरी केस के अंदर में क्या हुआ सर, अभी भी डिमांड ज्यादा है, प्राइस है कम, ठीक है ना। प्राइस है मतलब प्राइस बढ़ रही है, बट प्राइस है अभी भी उतना सप्लाई नहीं कर रहा। सर इस प्राइस के ऊपर में डिमांड और सप्लाई इक्वल। सर इस केस के अंदर में डिमांड सप्लाई है, सर इस केस के अंदर में डिमांड कम है, सप्लाई है, तो ये दोनों केस नहीं हो सकते, ये दोनों केस नहीं हो सकते, ये वाली केस होगी सर। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम की ऐसी प्राइस ढूंढनी थी जहां पे डिमांड और सप्लाई सेम रहे, सप्लाई और दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे। यही इतना भाषण लिखा हुआ इन्होंने फालतू का, बैठे बैठे इनके पास में इंग्लिश थी तो लिख दी इन्होंने। 7 है ना, डायग्राम 7, stable equilibrium is achieved throughout a price mechanism or market mechanism if the price is above the equilibrium price say 15, then the market supply is greater than a market demand। ठीक है, इस प्रोपोर्शन के अंदर देखो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सप्लाई यहाँ पे क्या, डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ, सप्लाई इस केस में, और इस केस में क्या है, डिमांड ज्यादा है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? यहाँ पे सप्लाई क्या है, शॉर्टेज, यहाँ पे सप्लाई क्या है, सरप्लस। ये बता रहे हैं इतने पूरे इसमें, बस और कुछ नहीं है। देखना, देयर इज एन एक्सेस सप्लाई और सरप्लस इन द मार्केट, कंपीटिंग सेलर विल लोअर प्राइस इन ऑर्डर टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक। अब आपको क्या है, आपको मालूम है कि सप्लाई के साथ ज्यादा है, अगर सेल करना है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं सकता, है ना। मान लो, है ना, मान लो मेरा काय का बिजनेस है, टॉवल का बिजनेस अपना, टॉवल यूज करते सारे, होटल में भी आके सबसे पहले पूछते हैं यूज द टॉवल, नैपकिन ब्रो टॉवल, वो पहले बोलते हैं उसको। आपको आपको हाँ, फिर मालिक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने की इंस्पिरेशन कहाँ से ली पति तुमको? हाँ, बेफिक्र में क्या है, बेफिक्र में क्या है? अरे क्योंकि मेरे को
अरे मैं रीजन जब ठीक है। हाँ बेटा थोड़ी सी इधर सर, ताकि मेरे को ये सही सही दिखे। ये नालायक आदमी ना, इस पे मेरे को बहुत कठिन लगता है। आज इसका खून ही करके मारूंगा मैं। हाँ ये बची सफेद टी शर्ट खुला खून करूंगा आज। अबे सुन बे। तो ठीक है, रुस्तम ने किस चीज से देखिए, रुस्तम ने हाँ बढ़िया। देखो मेरे को कोर्ट की बात चली है ना कि भैया हाँ, ये एकदम टावल मजबूत है, इससे फाइटिंग करो तो इससे कुश्ती करो, या टावल चीज है। तो अभी हाँ, अब अपना बिजनेस है किसका? टावल वावल की डिमांड 1000 लोगों की, इतने लोग पार्टी करते हैं। इसका क्या मतलब? ठीक है, लेकिन इससे पैसा टेंशन है। हाँ भाई तुम आप तो 10,000 है ना, क्योंकि एक तो हम है ना, बोलो सर करो ना एक बार, ओए, तो अब क्या सप्लाई, अब मेरे को मालूम है कि भैया सप्लाई ज्यादा हो गया, अभी स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। अब आपको पता है कि कपड़ों का कैसा रहता है कि जैसे आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, है ना, जनरल कपड़े किसी किसी के घर पे कपड़े कपड़े नहीं, देखो ये शोरूम में जो टी शर्ट्स लगती है ना, बाहर से अंदर से जो भी लहंगा महंगा है सस्ता, वो बाद में कि नहीं बहुत चिल्लर की निकलता है। क्योंकि क्या है वो डेमो पीस में जाते जाते उस पर डस्ट लगती है। अब आप बोलोगे कि सर ड्राई क्लीन करके दे सकते हैं, ड्राई क्लीन में देखो अफेक्ट होता है उसको, उसका कलर नेचुरल कलर चला जाता है। तो ये कपड़े आप सीधे सेकंड में ही जाते हैं, क्योंकि धूप में रहती है, कलर निकल जाता है, कहीं पे शेड आता है, ये वो। जब ये टॉवल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, पड़े पड़े इसको डस्ट लगेगी, क्योंकि जैसे कि वैसे तो नहीं रहते, है ना, क्योंकि मेरे खुद के पहचान में जिनके भी कपड़ों की शॉप है, मैक्सिमम 5-6 मंथ्स उसके बाद में वो डस्ट लगती है ना उसके अंदर, जब डस्ट जाती है कितनी भी हो जाए, जैसे मेरे अंदर कपड़े हैं, अगर उसको अपने 5-6 महीने तक पहनने नहीं फिर उसको नाम गिर गया तो पूरे खराब के, चाहे फिर तुम कितने भी धुलो नहीं है ना। तो अपन शोरूम वाले थोड़ी ना कि फेंकने के लिए, अपन उसको होली को पहनेंगे। हाँ क्या मेरे मैं हाँ मेरी मम्मी को चाहिए पोछा बनाने के लिए, ठीक है ना, तो अभी 10,000 है। तो चलिए स्टॉक तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस कम होगी तो हमने देखा प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस केस के अंदर में, और अगर आपको ये पता चल गया कि अभी डिमांड ज्यादा है और प्राइस कम है, तो मेरे पास में स्कोप है प्राइस, अरे समझ रहे हो क्या? यस वेरी गुड, बस यही बात वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एज वी नो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द प्राइस फॉल्स, अच्छा हुआ प्राइस ही गिरी। एग्जांपल में अगर और कुछ गिर जाता ना, quantity demand, price and quantity demand supply falls. If the price of supply demand gaps is reduced and eventually eliminated, thus restoring equilibrium. ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ सप्लाई डिमांड गैप इज रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेटेड, देयर इज अ रिस्टोरिंग आपका इक्विलिब्रियम। अगर किसी में भी अगर ऊंच नीच हो जाती है डिमांड में या फिर सप्लाई में, तो आपको अनदर इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। बेटा इस एग्जांपल का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ अपन ध्यान में रखने के लिए देते हैं, है ना, फनी वे में। अगर बच्चों को इतना भी फनी नहीं होना है कि पूरी ब्रांड ही बच जाए। देखो कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए अपना, संस्कार भूलने नहीं है। Likewise, if the prevailing market price is below equilibrium, say touch in our example, shortage arises of quantity demanded exceeds the quantity supply, exceeds the quantity supply. What it means? यहाँ पे डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट सप्लाई, ये लाइन बोला है उसने, समझेगा किसी को? कौन डिमांड सप्लाई मतलब क्या है, जितना सप्लाई उससे ज्यादा डिमांड है, द शॉर्टेज प्रमोट द प्राइस टू राइज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि क्या है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, प्राइस को, इस केस के अंदर में हम प्राइस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अरे बोला हाँ यार,
एक बार पढ़ के देखो ये क्या हाँ ना कर रहे, समझ रहा तुम्हारे को एकदम इजी चीज है ये। जो मैंने हिंदी में सेंटेंस बोले उसको इंग्लिश में घुमा घुमा के बोल रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। मेरे साथ में मैं यही बैठा हूं। हाँ जी सर, फोन की थी आप। तेरे को उसकी हवा नहीं लगेगी बेटा, तेरे को इसकी हवा लगेगी, ये भी इतना तेज घुमा रहा, कैसी लगेगी? क्या हाँ गो। होला। मैं हाँ। अवनी डरी उससे, बड़ा लेट डरी बेटा तू। नाम क्या? पढ़ा क्या? कितने लोगों ने पढ़ा? सीए की कसम है उनको। बस इतने ही लोग होंगे फिर। क्या सुनाई दिया बेटा तेरे को? नहीं नहीं बेटा, मंडई में जा बेटा, वो 15-20 रुपए लेते, कान साफ करते बड़ा अच्छा है। और श्योरिटी के लिए हाथ पे दिखाते भी कितना मैल निकला। बट दुख इस बात का, सिर्फ कान का साफ कर सकते हैं। नहीं नहीं, दिमाग का साफ तब होता है जब होता है। बड़ा तब होता है। नहीं होता। देखो कभी वो तो, मेरा तो हिस्से और तो ईडी वाले से पढ़ रही है। इस धारावाहिक का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध मिले तो ये संयोग समझे,
मेरा सच बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था। आओ चेंजेस करवाता हूं मैं थोड़े से। The above analysis of market equilibrium was done by us under the ceteris paribus, other things being constant assumption. The facts of real world, however, are such that the determinants of the demand other than price of a commodity under consideration, है ना, income, taste, habit, preference, population, technology, prices, factors of production always change, causing shift in demand or supply. So shift affect equilibrium, price and demand. देखिए ये क्या बोल रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बोल रहे हैं कि सर देखो हमने जो ये अजम्पशन चालू किया इक्विलिब्रियम का, इसमें सबसे पहला अजम्पशन था सिट्रिस पैरिबस, इसमें इसके अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सर क्यों अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट? अगर ये जो फैक्टर्स के नाम लिखे इन्होंने, ठीक है, जैसे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, अगर इसमें किसी एक में भी चेंज आता है ना तो डिमांड में चेंज आता है। तो इसलिए हमने बोला दो ही चीजों का हमको देखने का, एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वो क्वांटिटी डिमांड भी हो सकती है, क्वांटिटी सप्लाई भी हो सकती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों देख रहे हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने क्वांटिटी लिखा। द फोर पॉसिबल चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई आर एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो गई, देन डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब अपने को, ठीक है, अब अपने को आयुष बताएगा, है ना, आयुष तेरे लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड? मोए मोए कल मैंने एक कुड़ी मिली मैंने मन्ना कर दियो है, मोए मोए। क्वेश्चन समझा गया? बताओ भाई फिर। नहीं मैडम। हाँ मैडम, बताओ। हम्म। सेम होता है, शिफ्ट होता है। नहीं ऐसा अभी तक मेरे पास में आया। यस, यू लेडी गागा। क्वेश्चन है तो जेवलिस का। ओके आगे का ये बताएगी। यस यू लेडी, लेडी लेडी यू। एंजॉय, वेट एंड एंजॉय। हमको जितना सुनना था हम सुन चुके। उसका मैंने पूछा ही नहीं कि उसने क्या बोला। नहीं नहीं तू जीरो से स्टार्ट कर बेटा, बोलने का ऐसा उसका सही नहीं था, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिमांड। हाँ वही बताना है वही, हाँ। हाँ भाई, बढ़िया। हाँ लगती भी है, मजबूत है। जल्दी बताओ, कल सुबह पनवेल निकल। जिस तरह जवाब देगी मैं पनवेल जाके भी आ जाऊंगी, वहीं रहेगी। अच्छा पानी पी के आंसर देंगे? इतनी- नहीं नहीं, मेरे अलाउड ही नहीं है भाई साहब। तो कोई भी सुसु विसु कुछ नहीं जाएगा बिना मेरे से पूछे, ना पानी पीने। तुम क्योंकि इतनी आज तक क्या ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि एकदम तलब लग जाता नहीं। तो डिसिप्लिन मेंटेन हो, ये ऐसे एकदम से स्कूल में ऐसे ही करते थे क्या, ना उठ के चले गए कभी भी, है ना, डिसिप्लिन भाई, क्योंकि अचानक से नहीं आती है, पता चलता है। दैट्स फैक्ट, साइंस पढ़ गया है सारे। ऐसा नहीं है कि छोड़ो गिरे।
तो बता तो आगे, मैंने पूछा इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, दैट्स इट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। बता। हाँ, मुझे नहीं पता, तुझे पता? हाँ पता। घबरा साहब जी, रुको 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 रुको, एक मिनट गाड़ी छुट गई हमारी। हाँ 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 हाँ। बोल बाबू, बोल। तो बता ना, मैं बता तो एक्सपेंशन क्या होता। अरे चल जल्दी। क्या हो रहा, जल्दी बोले। अबे इतना मैंने किसी लड़की को नहीं मनाया था, अगर मनाते तो मेरे साथ होती वो। नहीं पता, इतनी बेवकूफ सुबह सुबह फ्लैश लाइट ऑन कर रही है वो। साला इज्जत निकाल रही फ्लैश लाइट मार के। आप समझो मेरे को, ये ठीक है। आओ दीवाना, देखो। नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही बैठते पीसी पे, कुछ नहीं देखते ये। मेरे लेक्चर में बीच में आना नहीं, तेरे से बुलवा था हमने कुछ। बेटा फिर मेरा टाइम, ये टाइम का गेम मेरे साथ में खेल। क्योंकि भूल चुके हैं। ओके। नहीं नहीं, गलती क्या हुआ मेरा प्रियांक, मैंने महिला समझ के थोड़ा सा मौका दिया बीच में इनको, तो इनको नोटिस नहीं किया। ओके, नो, अब प्ले, माय टाइम इज ओवर ना। अब कल लंच ब्रेक से अपना टाइम गिनती शुरू रखना, है ना। मिलते, इंस्ट्रक्शन दे दो। कल इसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक सही है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, तेरे साथ थोड़ी ना बेटा, तू रहने दे बेटा, जिनसे खेलना अभी उनसे खेलता रहो। कोई इनको एक बात बता तो ना। अभी पूरा क्लास जाएगा बट एक को छोड़ के। अब खेलेंगे सही सही, मेरे साथ में वक्त का गेम। हाँ, गलत हो गई चीज।